Audio Jungle. 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। बहुत से देशों ने महिलाओं को अलग अलग अधिकार दिए, कहीं कम कहीं ज़्यादा। आज महिला हवाई जहाज उड़ा रही है, रॉकेट से अंतरिक्ष पे जा रही है, ट्रेन चला रही है, बहुत से काम कर रही है। लेकिन समाज में आज भी महिला बहुत सी ऐसी जगह जहाँ महिला जो है वो समानता से वंचित है, जो समान अधिकार है उससे वंचित है। आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर हरमीत कौर भल्लर जी हैं, जो कि खालसा गर्ल्स सेंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। मैडम, आपने काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल किया है और आप लगातार किताब लिख रही हैं, महिला अधिकारों को लेकर आप मुखर रही हैं। आप थोड़ा सा बताएं कि जो महिला हैं वो अपने अधिकारों को कैसे हासिल करें और समाज में किस तरीके से उनको बराबरी का दर्जा मिले। धन्यवाद बहुत बहुत। और आज 8 मार्च को सभी महिलाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत महिला दिवस की शुभकामनाएं। देखिए, मैं भी महिला हूँ और मैं भी अब 50 साल की हूँ, तो मैंने इन 50 सालों में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा है जो हमारी कंट्री में भी हुआ है, हमारे भारत देश में। देखिए, पुरुष प्रधान समाज तो शुरू से था, लेकिन अब जो हमारी महिला है वो घर से निकल रही है और वो काम कर रही है और अपने लिए वो कुछ ना कुछ कमाना चाहती है। और बहुत सालों पहले मैंने देखा कि औरत घर में रहती थी और खाना बनाना और सारे हाउस होल्ड कोर्स जो थे वो ज़्यादा करती थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि पढ़ाई लिखाई को हमने ज़्यादा अहमियत दी और लड़कियां जो हैं वो घर से निकली और पढ़ने जाने लगी। पर अभी भी देखिए, है तो 25% इंडिया में इलिटरेसी। अभी भी लड़कियां जो घर में हैं, अनपढ़ हैं, वो घरों के काम ही कर रही हैं। पर बाकी जो हैं वो अब घर से निकल चुकी हैं और बहुत ऊंची उड़ान भर रही हैं हमारे भारत देश की लड़कियां। और मुझे बहुत खुशी होती है देख के कि जब हमारे देश की लड़कियां बहुत नाम ऊंचा कर रही हैं दुनिया में। लड़कियों के लिए जो पहनावा है वो पुरुष निर्धारित करना चाहते हैं, कहाँ जाएंगी, रात को घूमना है, कुछ भी बातें हैं वो उनके आचरण के ऊपर लेकर के उनकी उंगलियां उठाई जाती हैं। अभी भी देखा होगा काफ़ी देश में इस बात को लेकर के बहुत चर्चा रही कि लड़कियां कॉलेज जाती थी, हिजाब ओढ़ती थी, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा के संगठनों ने जो है वो बहुत ज़्यादा बवाल किया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, व्हेन आई एम अ स्कूल प्रिंसिपल, मैं स्कूल प्रिंसिपल हूँ, तो मेरे स्कूल में भी जो यूनिफॉर्म है वो बहुत अच्छी है। क्लास 1 to 8 जो है, बच्चा अगर स्कर्ट पहनता है तो हमारे कल्चर में जो सलवार कमीज़ और साड़ी का जो कल्चर है, तो क्लास 9 to 12 तो सलवार कमीज़ बच्चा पहन रहा है और बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट है स्कूल्स के अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन घर से जब लड़की अगर रात को बाहर निकल रही है तो पेरेंट्स ऑब्जेक्शन करते हैं। कुछ हद तक वो सही है उन जगहों पे जहाँ पे देखिए सेफ्टी नहीं है गर्ल्स की, और जहाँ पे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे मुझे गुजरात का पता लगता है कि बहुत ही सेफ है और वहाँ पे रात को जहाँ तक अधिकारों की बात होती है तो सरकार कानून बना करके और नियम बना करके छोड़ देती है। जैसे ग्राम पंचायतों में महिलाओं को, जो महिला ग्राम प्रधान है, उनको आरक्षण दिया गया है। लेकिन प्रैक्टिकल देखने में ये आता है कि गांव की महिला प्रधान है, लेकिन उसके सारे काम, यहाँ तक कि जो अधिकारियों के साथ जो मीटिंग होती है वो भी उसका पति, बेटा या घर का कोई पुरुष करता है। देखिए, ये तो उस महिला को समझना चाहिए जो वहाँ से वो लड़ रही है उसके लिए। अगर वो घर ही बैठी है और उसका सब कुछ सारा जो साइन वगैरह उसका हस्बैंड कर रहा है, तो ये तो गलत है। देखिए, इसके लिए तो जो सरकार है उसको भी आगे आना चाहिए और देखना चाहिए कि जिस महिला ने वहाँ पे अगर ग्राम प्रधान है तो वो अपने काम के लिए घर से निकल भी रही है कि नहीं, उसको घर से निकलना चाहिए और महिलाओं को उसको साथ में लेना चाहिए और उनका सपोर्ट लेना चाहिए। और बिल्कुल, अगर महिला घर से निकलेगी, देखिए वो काम अलग ढंग से करेगी, पुरुष जो काम है वो अलग ढंग से करेगा। जो महिला का दर्द है वो तो एक महिला ही समझ सकती है, एक पुरुष कभी भी नहीं समझ सकता। तो महिला जो जीतती है, ग्राम प्रधान बनती है, मैं चाहती हूँ वो आगे आएँ और अपने गांव का सुधार करें, और धीरे धीरे अगर गांव का सुधार होगा तो फिर देश का भी सुधार होगा। एक तरफ महिला थाने बन रहे हैं, महिला बटालियन तैयार की जा रही है, महिलाओं की के लिए अलग सरकार अलग से विंग बना रही है, लेकिन वुमेन ट्रैफिकिंग के केसेस भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।
देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे तो मैंने एक नॉवेल ही लिखी है, शी विल मूव माउंटेन्स। वो मेरी 1945 में जब ब्रिटिशर्स आए थे तब से वो स्टार्ट होती है, कैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग तब ब्रिटिशर्स के अंडर में भी होता था। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो बंद हुआ ही नहीं है, और उसको तो लेकिन बंद होना चाहिए। मैं चाहती हूँ जितनी लड़कियां हैं, अगर वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में अगर उनका यूज़ किया जा रहा है तो अगर वो आवाज़ उठा सकती हैं तो आवाज़ उठाएं। और इसको समाज में इससे काफ़ी गंदगी फैल रही है और उसको समझना चाहिए उनको। और जो लड़कियां हैं उनको हम दूसरे देशों में ले जाते हैं और बेचते हैं, और यहाँ तक कि दूसरे देशों से हमारे देश में भी लाई जाती हैं। तो जब एक्शन लिया जाता है तो उसका उस टाइम तो बहुत शोर होता है, बहुत प्रोपेगेंडा किया जाता है, और थोड़े टाइम बाद ही वो बात ठंडी हो जाती है। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। उस चीज़ को हमें आगे लेके आना चाहिए, और जो लड़कियां हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं उनको इस चीज़ को अब ख़त्म करना चाहिए। देखिए बहुत गंदा समाज हो जाता है इससे।